नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ 546वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को पढ़ पा रहे हैं या नहीं। एक बार देखने का दोस्तों, देखिए, अगर एक बार देखकर आप ये पढ़ सकते हैं सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू नॉट, ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ये सब पढ़ सकते हैं एक बार देखने के बाद, तो आप इसे देखने के बाद क्या एक बार में पढ़ पा रहे हैं, नहीं सिर्फ देख कर, ये नहीं कि उसको अब मिला कर पढ़ना इस तरह से। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं इसमें बताऊंगा कि वो कौन सा ट्रिक है जिसके थ्रू आप पढ़ सकें। पहले तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा, और जब लगे कि हाँ आ गया पढ़ने, तो फिर आप एक बार देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यही एडजेक्ट सब जो है इसे बुलाया जाएगा, यानी उच्चारण होगा, यानी प्रोनाउंसिएशन। देखिए, दूसरी बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स नहीं आ रहे हैं, लोगों को याद नहीं होते लंबे लंबे वर्ड मीनिंग्स, इसलिए उनको बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि वर्ड मीनिंग्स कैसे याद किए जाते हैं। देखिए, जो बोला जाता है एक्चुअल में वही लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा स्थानीय भाषा को, मतलब जो स्थानीय भाषा है उसको, लैंग्वेज जो हमारा हिंदी है या इंग्लिश है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावित करता है। वो सब होगा ही, होता ही रहेगा। अब एग्जैक्ट वर्ड अगर उसका उच्चारण हमको पता रहेगा, अगर उच्चारण सेम करेंगे तो उसको लिखेंगे भी सेम, जैसे बोलते हैं वैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं वैसे ही बोला जाता है। जैसे इंग्लिश को इंग्लिश ही लिखते भी हैं, अब बोलते भी हैं। अब इंग्लिश को इंग्लिश लिख के जगह कुछ और नहीं बोलते, इंग्लिश हिंग्लिश, मतलब इंग्लिश अब इस तरह से बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो लिखा गया वो नहीं बोल रहे हैं, या जो बोला जा रहा है वो नहीं लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अधिक पसंद आता है तो अपने सगे संबंधियों को, दोस्त मित्र जो भी हैं, उनको जरूर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि और भी इस तरह के वीडियो लोग देख पाएँ। अब देखिए, मैं बात करूंगा अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट इंग्लिश की बात हो रही है, अब हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। हालांकि वर्णमाला जो है 36 होते हैं, और अल्फ़ाबेट जो है 26 ही होता है। लेकिन फिर भी एक जो है सामंजस्य बैठाया गया है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी को एक जैसा कर दिया गया है, ताकि लोग अधिक से अधिक सीख सकें। ऐसा हुआ अंग्रेजों के काल में, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारा भाषा है, हमारा जो लैंग्वेज है, वो अगर लोग नहीं सीखेंगे तो हम यहाँ राज नहीं कर पाएंगे, और अपने जो प्रशासनिक या कहें कि कार्य ऑफिशियल वर्क था वो नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने सिखाया। हालांकि वर्णमाला हमारे पास पहले था, उनके पास अल्फ़ाबेट था, तो दोनों को मिलाकर एक सामंजस्य बैठाया कि भाई इस तरह से आप जो आप बोलते हैं हिंदी में वही मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, है ना। तो द्विभाषी ने इस तरह का काम किया है, समझाने का, बताने का। तो देखिए, एक्चुअली अल्फ़ाबेट जो होते हैं 26, वो इस तरह से होते हैं: ABCDEFGHI, ये आई है, कैपिटल हो गया, JKLMNOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना या बोलना या लिखना बहुत ही करेक्टली, तो आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखिएगा। वाकई में अगर आप कुछ भी नहीं आता तो बहुत कुछ आप सीख जाने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, अल्फ़ाबेट के अंदर जो आप देख रहे हैं वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो पहला जो है दोस्तों, ये वॉवेल्स कहलाता है, और वॉवेल्स की संख्या होती है 5। जी हाँ, दोस्तों कितना होता है? 5 होता है वॉवेल्स की संख्या। हालांकि स्वर की संख्या जब आप देखेंगे तो 13 हो जाता है, तो वहाँ अलग बात है, वो स्वर नहीं है यहाँ पर। और तो देखिए, जो वॉवेल्स है वो हम, क्योंकि इंग्लिश की बात हो रहा है, तो AEIOU, ये 5 वॉवेल्स है, और इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, मैं बताऊंगा कि वॉवेल्स को कितने तरह से पुकार, एक्चुअली जो ए है उसको कितने तरह से बोल सकते हैं, ई को कितने तरह से बोल सकते हैं, आई को कितने तरह से बोल सकते हैं, ओ को और यू को कितने तरह से बोल सकते हैं, ये मैं अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये तो आपने देखा कि अल्फ़ाबेट में AEIOU, यानी कि यहाँ AEIO और U, ये जो है हमारे वॉवेल्स हैं, यानी कि स्वर।
और जो बचता है अब इस 5 को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं BCDFGHKLMNO सॉरी NPQRST VXWYZ, ये हमारा है कॉन्सोनेंट। अब कोई भी वर्ड जब बनता है तो वो चाहे तो ये कॉन्सोनेंट में से कोई हो जाएगा या ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल मिलाकर जो है वर्ड बनता है, या कह सकते हैं वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट मिलाकर भी वर्ड मीनिंग बनते हैं, है ना। तो चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं और देखिए मैंने ये जो है हमेशा आपका दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये हमेशा आपका दिमाग में रहता है कि वॉवेल को कितने तरह से पढ़ा जाता है तो इसे ही यूज़ करके आप कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो, बिल्कुल भी आपने कभी पढ़ा नहीं इंग्लिश हो तब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि तरीका अगर समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। अब जैसे वॉवेल में हमारा है ए को कितने तरह से पढ़ते हैं भैया, तो ए को आ ए पढ़ेंगे। ई को कितने तरह से पढ़ेंगे, आ ई और ए पढ़ेंगे, यानी कि ए को 4 तरह से और ई को 5 तरह से। इसके अलावा आई को आ ई आई पढ़ते हैं, इसे भी 5 तरह से पढ़ते हैं। अब रहा ओ की बात, ओ को दोस्तों आ ओ 4 तरह से पढ़ा जाता है, और यू को आ ई यू इसे भी 4 तरह से पढ़ते हैं। एक और एक्स्ट्रा मैंने लिया है यहाँ पर डबल ओ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग भी आप देखेंगे जिसे आ ओ और वो पढ़ते हैं। तो इसमें कॉमन है दोस्तों ए, एक्चुअली और आ जो है सभी में आप देख रहे होंगे एक जैसे, बाकी जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही दिमाग में रखना है, और दिमाग में रखेंगे और अगर इसे याद रखते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग आप पढ़ पाएंगे। वो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले लिया है कि ताकि आप इसे ही मिलाकर आप देखेंगे कई तरह के वर्ड मीनिंग पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा वर्ड इंग्लिश पढ़ने के लिए तरीका होता है पार्ट्स ऑफ वर्ड की। अगर पार्ट्स याद रहता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी कि जो हर एक वर्ड मीनिंग के कई पार्ट होते हैं, जी हाँ, हर एक वर्ड मीनिंग के कई पार्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो एक चाहे तो सफिक्स हो जाएंगे, सफिक्स, ठीक है, और कुछ जो है प्रीफिक्स हो जाएंगे, प्रीफिक्स का बोलने का मतलब है कि जो किसी भी वर्ड मीनिंग के पहले आता है। सफिक्स बोलने का अर्थ है कि जो किसी वर्ड मीनिंग के अंत में आता है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको शुरुआत वाले वर्ड में कि ओ यू एस से रिलेटेड सारे वर्ड मीनिंग आप देखेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं वो वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए। एक ही बारे मैंने लिया है, तो देखिए ये जो है पहला जो लेटर है ये है लाइक्रस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे लाइक्रस। दूसरा बुलस, एमी मेटाबोलस, जीरोफिलस, एक्वानिमस, नॉन रिगरस, इनहोमोजेनस, नंबरस, प्रोटीजिनस, इनटेम्ब्रेनस, प्लूवियस, प्लम्सियस। दूसरा देखिए यहाँ पर है सपोजिटिसियस, नॉन राइवलस, रेडिकुलस, सेमी कॉन्सियस, नॉन हेजार्डस, ऑर्निथोफिलस, एडेंचुलस, ओक्रोस, बारविगरस, अनॉक्सियस, असेफेलस, और लास्ट में है अनन्यूट्रिशियस। तो ये जो है वर्ड मीनिंग, इसे और भी डिक्टेटली यहाँ जो लिखा हुआ है उसको उसे ही पढ़ा गया और ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ने भी आ रहा है। तो अगला पार्ट में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ही वॉवेल्स के सहयोग से आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा वॉवेल्स। और उसके अलावा तोड़ के मैं यहाँ बताऊंगा कि ताकि और अच्छे तरह से पढ़ सकें। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान हो जाने वाला था। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो है आप अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, डे 1 से, तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, गूगल में
सर्च कीजिए या यूट्यूब के माइक पे या गूगल के माइक पे बोलिए तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जो कि आप देखेंगे 678 से अधिक वीडियो को आप एक साथ लगातार देखते चलेंगे। और हमारा सजेशन है कि आप डे 1 से देखिए, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना करेक्टली, बिल्कुल ही अंग्रेजी मीडियम से भी ज़्यादा आप करेक्ट लिखेंगे। और स्पोकन, क्योंकि बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स के सीरीज़ है, ग्रामर का रूल रेगुलेशन जो है सारे सेंटेंस फॉर्मेट पे मैंने सेट किए हैं। पढ़ने का जो इजी तरीका होता है उसे तो हालांकि मैं रोज़ प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी। और कैसे कैसे छोटे छोटे सेंटेंस जो कि रोज़ बोल जाते हैं उसका भी उपयोग करना सीखेंगे आप, जो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना कैसे बहुत ही सरल तरीके से सीखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला वर्ड मीनिंग देखिए, इसे कैसे पढ़ेंगे ये भी समझना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं LIKEROUS, जिसमें लास्ट में OUS है, और ये OUS से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड मीनिंग आप यहाँ एडजेक्टिव ही पाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव OUS से जो भी वर्ड मीनिंग हो वो सब एडजेक्टिव के एडजेक्टिव ही होंगे। तो देखिए OUS को उच्चारण, मतलब इसका उच्चारण अस कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं अस, ठीक है। क्योंकि ओ के पहले एक और बात समझिए, वॉवेल, वॉवेल जो है, वॉवेल का जैसे मैंने बताया कि AEI, ठीक है, आई है, फिर ओ यहाँ पर देखिए ओ है और यू है। इसमें से कोई भी वर्ड मीनिंग अगर आप यहाँ पा रहे हैं, ओ के पहले अगर देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी वर्ड मीनिंग चलिए लेटर आ जाता है AEIOU, तो अस को अस नहीं पढ़कर उस लेटर के सॉरी, जब वॉवेल रहता है AEIOU तो यहाँ पर मान लीजिए AEI में से कोई भी रहे तो OUS को अस ही पढ़ेंगे, OUS को क्या पढ़ेंगे अस। लेकिन जैसे ही इसके जगह यानी कि वॉवेल की जगह कोई भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि AEIOU नहीं रहे कोई भी इस 5 में से एक, तो उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। जैसे कि ओ के बगल में यहाँ पर आर है, आर को हिंदी में बोलते हैं र, ठीक है, तो र और प्लस OUS को क्या पढ़ेंगे अस। तो इसे तोड़ देते हैं, अस या अस का लिख देते हैं, तो हो गया ना हमारा एक्चुअल में रस। तो उच्चारण क्या आ गया, रस हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने रस लिखा भी है। और LI को आई बोलते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आई का उच्चारण 4 तरह से हो रहा है, तो 5 तरह से, तो इसमें आई को आई भी बुलाते हैं। तो यहाँ आई को आई उच्चारण किया गया है, तो LI लाई हो गया, तो लाई केक लाइक, तो लाइक। अब देखिए दूसरा है बुल्लस, है ना, ओ के पहले एल आ गया, हालांकि डबल एल आ गया है तो भी एल को ल पढ़ेंगे। तो देखिए एल से ल होता है ल प्लस अस, क्या हो गया लस, तो बुलस, बी यू बू हो गया, तो बुल्लस। नेक्स्ट है, ये लंबा है, हेमी मेटा बोलस, हेमी मेटा बोलस। ज़ेरो फिलस, ज़ेरो फिलस। एक्वानिमस, नन री ग, अब देखिए ओ को यहाँ पर अ पढ़ा गया है, ठीक, जी ग प्लस अ हो गया, ओ को अ पढ़ा गया है तो क्या हो गया एक्चुअल में ग, सॉरी ग, तो नन रिगरस। नेक्स्ट है इन होमोजेनस। नेक्स्ट है तो नंबरस, प्रोटोजिनस, इंट्रामेम्ब्रेनस, BRA ब्रे हो गया, प्लूवियस, नेक्स्ट है प्लम्सियस, प्लम्प होगा, प्लम्प AP यहाँ पर ले लीजिए, प्लम्पसियस। तो दोस्तों वीडियो को आप फिर से बैक कीजिए और देखिए कि कैसे कहाँ कहाँ तोड़कर पढ़ा गया है ना, ताकि एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपके लिए डबल फ़ायदा हो जाएगा यहीं पर।
अब दूसरा स्लाइड में चलते हैं जो कि हमारा दूसरे साइड का है। अब ये देखिए सपो सपो जी, एस आई को यहाँ पर जी पढ़ा गया है, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया और आई है तो जी हो गया। सपोजिटिशियस है ना। और ओ यू एस को अस इसलिए पढ़ा गया क्योंकि ओ के बगल में आई है तो अस को अस ही पढ़ा गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है नन राइवल रस। नेक्स्ट है रेडिक्यूलस। नेक्स्ट दोस्तों सेमी कंसियस। नेक्स्ट है नन हेजार्डस। नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्निथोफिलस। नेक्स्ट है इडेंचुलस। नेक्स्ट है ओक्रॉस। वो यहाँ छूट गया, एक यार यहाँ हो जाएगा ROUS तो ओक्रॉस। बारबिगेरस ओ क्रॉस हो गया ना इस तरह से। अनएक्सियस एसेफेलस। उसका दोस्तों देखिए लास्ट है न्यूट्रिशियस बोलते हैं ना, तो अनन्यूट्रिशियस। दोस्तों आपको करना यही है कि वीडियो को फिर से एक बार बैक कीजिए और देखिए कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कौन कौन से वॉवेल्स को किस किस तरह से बुलाया गया है। हालांकि इसका उपयोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी और अच्छे से करेंगे। वॉवेल्स पे ध्यान दीजिए कैसे कैसे बुलाया गया। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि BPSC के क्वेश्चंस को मैंने लिया है यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में, ताकि क्वेश्चंस पढ़े जा सकें और अधिक से अधिक आप समझ सकें। तो देखिए आप कहीं से हो, सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश पढ़ना। तरह तरह के वर्ड मीनिंग्स को कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, और तो देखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो इसमें कैसे पढ़ना है इसे ध्यानपूर्वक आप मैं यहाँ से बताता हूँ, आप धीरे धीरे देखते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ने के तरीके को सीखिए। यहाँ पर चाहे तो उसमें कुछ बहुत सारे वर्ड्स जो आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का वीडियो, इसलिए क्योंकि बहुत ही बेसिक्स के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ताकि पढ़ सकें आप। ऐसे ही आप क्वेश्चन तरह तरह के मिलेंगे, तो कम से कम इतना तो है कि भाई ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के हैं और इंग्लिश भी जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड लेवल का ही होगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ING को इंग बोलते हैं, एलो को लो बोलते हैं, तो हो गया लो। फॉलोविंग। अब देखिए IES को ईज बोलते हैं, सी के साथ लगा तो सीज हो गया, और EN को एन बोलते हैं, जी के साथ लगा जेन हो गया, तो ए जेंसीज। री अब EA को बड़ी कार की मात्रा बोलते हैं, तो एल के साथ ली एल से ला होता है, तो ला लग गया तो ली हो गया। रिलीजेज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, तो इन हो गया जो कि प्रीफिक्स वर्ड है। इन DUS डस, और ट्रियल TRIL ट्रियल, एल को अल बोलते हैं तो इंडस्ट्रियल। देखिए DUC डक, TION को सन बोलते हैं, याद रखिएगा TN को सन बोलते हैं। प्रोडक्शंस टू मेजर SURE को जर बोला जाता है। फिर देखिए इंडस्ट्रियल पर, PER को पर बोलते हैं, तो ये प्रीफिक्स वर्ड है। परफॉर्मेंस ANC को एंस बोलते हैं, तो एम लगा तो मेंस हो गया। परफॉर्मेंस इन इंडिया, परफॉर्मेंस इन इंडिया। द EN को एन बोलते हैं, सी के साथ को सेन हो गया। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे लोग इसको बोलने हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। लोग बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, ग्रेजुएट लोग भी ऐसे नहीं अच्छा से उच्चारण कर पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छा है, स्टैटिक्स बोलते हैं लोग, शॉर्ट में स्टैट बोलते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं इसलिए बोलने में जो है समस्या होती है। स्टैटिस्टिक्स, तो इस तरह से बोलिए।
है ना। ऑफिस अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्ड, उसमें एनजीओ लग गया, अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया improved their rank from 77 in previous को अस बोलेंगे प्रीवियस ईयर टू 63rd यानी कि 63rd पोजीशन। देखिए सन आएगा ना, फिर से रिपीट हो गया सन। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव यहाँ देखिए एम पी आर ओ पी, प्रो हो गया भी प्रो, इम्प्रूव। इंस्टीट्यूशन, सन हो गया, इसके साथ अल लग गया, अल है ना। इंस्टीट्यूशनल, एग्री सी यू एल कल, टी यू आर एल को चरल बोलते हैं, या टी यू आर ई को देखिए टी यू आर ई को चर बोलते हैं, इसी से बना है चरल। एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो, व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2020 to 21 has been fixed in the union budget of India 15 lakh crore rupees। the objective, TIV को टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम, एस की, देखिए CHE को की बोल रहे हैं यहाँ पर, एमी कुम्मा, स्कीम इज रिमूव्ड फार्मर्स, DEN को एन, पी लगा तो पेन, डिपेंड, और ENC को एंस बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड है तो डी लगा तो डेंस, डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन, देखिए किरासन तेल बोलते हैं, मिट्टी का तेल लोग बोलते हैं, एक्चुअल वर्ड जो होता है किरोसिन, इसी से किरासन तेल भी बोला जाता है, मिट्टी के तेल तो अलग ही बोलते हैं, किरोसिन है ना, किरोसिन, एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी, ए ईयर के पहले एन लग गया तो नर हो गया, एन एनर्जी, एनर्जी ठीक है, एनर्जी, एनर्जी ऐसे लिखते हैं हिंदी में एनर्जी। दोस्तों इस तरह से आप किसी वर्ड मीनिंग को अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। अब बात फिर से वही आएगा कि जो आपको दिमाग में रहना चाहिए वो ये था जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था, है ना। तो इसे फिर से देखिए कि ए को कैसे, ई को कैसे, आई को कैसे, ओ को कैसे, यू को कैसे, और डबल ओ को कैसे बुलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ए के रिलेटेड, ई से रिलेटेड, आई से, ओ से, यू से, यानी कहने का मतलब कि ए को कितने तरह से बोल सकते हैं, ये बात है यहाँ पर। और ये देखिए कुछ वर्ड मीनिंग, जैसे ए को 4 बार में बोल सकते हैं, यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको। तो कंपनी में ए है तो पी ए से प हो गया, तो अ का उच्चारण हुआ ना यहाँ पर कंपनी। सॉल्ट में ए है तो सॉल्ट, देखिए यहाँ पर आकार का है, ये आकार आ गया ना, आकार मीन्स आ। फिर लेन में ए है, ये ए कार का उच्चारण हुआ। कैप में ए है जो कि ए कार के रूप में उच्चारण हुआ। अब देखिए पी आर, पर में ई को अ बोला जा रहा है, पर। प्रीफिक्स में ई को छोटी बड़ी बोला जा रहा है। और पी एन, पेन में ई को जो है ए बोला जा रहा है, पेन। एस आई आर, सर में आई को आ बोला जा रहा है। एफ आई जी, फिग में ई बोला जा रहा है, छोटी बड़ी। और टीन में भी देखिए बड़ी हो गया। और प्राइम में आई को आई बोला गया, प्राइम में आई को आई बोला गया। उसके बाद एस एन, सन में ओ को आ बोला गया, अ। ओ यू टी, आउट में ओ को आ बुलाया गया। एम डबल एन, मून में डबल ओ को ओ बोला गया। और टी ओ एन ई, टोन में ओ को ओ बोला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एस यू एन, सन में यू को अ, एस यू सन में यू को अ। प्यूटीपुट में यू को जो है यू। और टी यू एन ई, ट्यून में यू को ई यू बोला गया। इसके अलावा देखिए डबल ओ है, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड, डबल ओ को आ बोला गया है, यहाँ है। आर डबल एम, रूम में ओ डबल ओ के ओ ऊ बोला गया, ऊ बड़ी ऊ, तो हो गया रूम। तो दोस्तों हुआ ना कि हर एक वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से बोला जा सकता है, इसी को आपको सीखना होगा।
फिर कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को सीखना होगा ताकि आप अच्छी तरह सीख पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। और एक लिंक यहाँ दिया गया है, एक लिंक यहाँ जो कि प्रीवियस वीडियो की लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया और हमारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए वीडियो जो है प्लेलिस्ट का लिंक है वो यहाँ से यानी टच करके हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।